नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। 22 के महासमर में आज हम बात करेंगे कि आखिर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते उठाते समाजवादी पार्टी के नेता मर्यादा क्यों भूल जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। महासमर में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कानपुर में दो पड़ोसियों के विवाद को इतना सियासी तूल क्यों दिया जा रहा है। आखिर ट्विटर की जमात क्यों एक्टिव हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आपसी खींचतान के चलते विरोध से ज्यादा धक्का मुक्की का वीडियो वायरल होने लगा। लखनऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा के साथ बदसलूकी की घटना को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र पर ही सवाल उठा दिए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का धरना चल रहा था। समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच धरना स्थल पर कुछ ऐसा हुआ कि लोग भौचक्के रह गए। महानगर अध्यक्ष सुनील दीक्षित पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा को धक्का देने लगे। दरअसल धरने में शामिल होने के लिए रविदास मेहरोत्रा मौके पर पहुंचे और महानगर अध्यक्ष सुनील दीक्षित के सामने बैठ गए। इससे नाराज सुनील दीक्षित ने रविदास मेहरोत्रा को धक्का देकर हटाना शुरू कर दिया। नेताओं की धक्का मुक्की का वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है। वहीं वायरल वीडियो पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि मारपीट, धक्का मुक्की यही तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का असली चरित्र है। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया सार्वजनिक रूप से अपने पिता को मंच पर धकिया सकते हैं, अपने चाचा को पार्टी से बेआबरू कर बाहर कर सकते हैं, पूरे परिवार में अंतर्कलह इस प्रकार की हो सकती है, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसी प्रकार का चरित्र दिखाएंगे, इसी प्रकार का हल्ला बोल करेंगे। और समाजवादी पार्टी इस समय हताश, निराश और परेशान है, भीतरघात से जूझ रही है। वायरल वीडियो से साफ है कि 22 की जंग से पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं में खींचतान शुरू हो गई है। आगे बैठने, फोटो खिंचवाने को लेकर नेता मर्यादा भूलते जा रहे हैं। ऐसे में 2022 में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कैसे टक्कर दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो समाजवादी पार्टी के अंदर ये फूट दिखाई दे रही है, मर्यादा भूल रहे हैं समाजवादी। हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले वाराणसी से भी कुछ ऐसी तस्वीर आई थी। बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे थे, धक्का मुक्की करने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता वरिष्ठ नेता को धक्का देते नजर आए। पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा के साथ बदसलूकी समझा जा सकता है। समाजवादियों की स्थिति क्या है। महानगर अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री को धक्का दे दिया। महानगर अध्यक्ष सुनील दीक्षित हैं और यह सब हुआ आगे बैठने के विवाद को लेकर। तो विवाद सिर्फ आगे बैठने को लेकर, फोटो खिंचवाने को लेकर था और ये धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कानपुर में एक रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर से लेकर हैदराबाद तक मजहबी सियासत शुरू हो गई। वैसे तो यह विवाद महज दो पड़ोसियों के बीच का था, लेकिन जैसे ही नेताओं को जानकारी मिली कि घटना के जरिए सियासी फायदा उठाया जा सकता है, सभी ने सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। कानपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीड़ित युवक मुस्लिम था। ऐसे में कानपुर से 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठे ओवैसी को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो ट्विटर पर एक्टिव हो गए और घटना की निंदा करने लगे। साफ है कि ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं कानपुर कांड को लेकर ट्विटर जमात भी सक्रिय हो गई है। दो पड़ोसियों के बीच विवाद पर नेताओं ने सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। की जान की भीख मांगती रही, लेकिन भाजपाई गुंडों के सर पे सत्ता का इतना सवार था कि उन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि पार्टी बंदी की निगाह से बाहर निकल के न्याय का, कानून का शासन लागू करने का काम करे। कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
गली के गुंडे धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं शासन से संरक्षण प्राप्त पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग अराजकता पैदा कर रहे हैं। वरना इन गुंडों की हिम्मत कि कानून को अपने हाथ में लें, कानून को जो भी हाथ में ले उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना सरकार का धर्म भी है और सरकार का कर्तव्य भी है। योगी सरकार ऐसा करने में विफल है। कानपुर के बर्रा इलाके में दो पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ। हिंदूवादी संगठनों ने मामले को लेकर एक रिक्शा चालक की पिटाई कर दी थी। पुलिस मामले में कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सियासतदान मामले को लगातार तूल दे रहे हैं। जाहिर है कि 2022 को लेकर मजहबी सियासत भी शुरू हो गई है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो चुनाव नजदीक है तो इस तरह की सियासत देखना लाजमी भी है। पड़ोसियों की लड़ाई में मजहबी सियासत क्यों हो रही, बड़ा सवाल है। और कानपुर में दो पड़ोसियों के बीच ये विवाद है। रिक्शा चालक की पिटाई पर सियासत शुरू हो गई, जैसे वीडियो वायरल हुआ। और ऐसे में भला ऐसे कैसे पीछे रहते हैं, वैसे ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। बीजेपी ने भी, एसपी ने भी बीजेपी सरकार पर कई गंभीर सवाल दाग दिए। सवाल वोट बैंक का है। वोट बैंक साधने में जुटी हैं ये तमाम सियासी पार्टियां। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बुलंदशहर तक पहुंच चुका है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। सतीश चंद्र मिश्र ने ब्राह्मणों को उनकी ताकत याद दिलाते हुए कहा कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सूबे में सत्ता हासिल होती है। 2022 को लेकर सभी पार्टियां सियासी तैयारी में जुट गई हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन बुलंदशहर पहुंच चुका है। प्रबुद्ध सम्मेलन में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। हाथरस कांड को लेकर शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी में जो माहौल चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से हाथरस का कांड हुआ, किस तरीके से एक दलित की बेटी उसका रेप होता है, रेप होने के बाद पूरा शासन प्रशासन जो उसमें शामिल थे लोग उनको बचाने में लग गए क्योंकि वो उनके चहेते थे। और इतना ही नहीं, जब वो लड़की ने अपना दम तोड़ दिया तो उसके बाद उसके मृत शरीर को भी उनके परिवार वालों को देने से मना कर दिया। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि प्रदेश में हमेशा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सरकार बनती है। तो इस पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज एक बार जब तय कर लेता है और जिसके साथ इकट्ठा हो जाता है और जिसके साथ आ जाता है तो फिर सरकार वो उसी की बनवाता है। ये भी तय है, ये पिछला इतिहास बताता है। बीएसपी 2007 की तरह ही ब्राह्मणों और दलितों को साथ लेकर सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्ता में वापसी का प्लान बना रही है। ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए बीएसपी फिर से ब्राह्मण दलित गठजोड़ को हिट करने में जुट गई है। बुलंदशहर से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। 16 अगस्त से यूपी बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत बीजेपी के केंद्रीय मंत्री 400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बीजेपी का कहना है कि यात्रा के दौरान मंत्री मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। इस दौरान जनता से संवाद भी किया जाएगा। वही विपक्ष बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इस बार जनता का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से प्रारंभ होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जो उत्तर प्रदेश से हैं वो अपनी लोकसभा के अलावा 2-3 लोकसभाओं में करीब 400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। जो डबल इंजन की सरकार ने गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं के लिए काम किया है, सड़क बिजली पानी की बेहतर व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था का जो आज जो अच्छी स्थिति है, इन सब चीज़ों को लेकर हम जाएंगे। चुनाव के समय भाजपा तो आशीर्वाद ही यात्रा निकालेगी।
लेकिन जनता कौन सी यात्रा निकालती है इनकी, वो आशीर्वाद देती है, श्राप देती है, इससे जानने से पहले कहीं ना कहीं जनता ये जरूर देखेगी कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। जनता इनको आशीर्वाद नहीं कुछ और ही देगी, जनता में जाए तो। इधर कांग्रेस भी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस जय भारत संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के 30,000 गांव में 75 घंटों का प्रवास किया जाएगा। कार्यक्रम 19 अगस्त से 21 अगस्त तक चलाया जाएगा। पहले दिन मेरा गांव मेरा देश संवाद कार्यक्रम होगा। दूसरे दिन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा और तीसरे दिन श्रमदान किया जाएगा। प्रदेश के 30,000 ग्राम सभाओं में, वार्डों में 75 घंटे का प्रवास करेंगे। यह अभियान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में 75 घंटे यानी 3 दिन कांग्रेस पार्टी 90 लाख लोगों से सीधा संपर्क अभियान बनाएगी। और इसी के साथ 22 का महासमर में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।